हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभी रेडी हूं अपने YouTube चैनल स्क्वाड क्रिकेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालें। यहां जेई, नीट, एनटीएससी, बात करें किसी पीएसयूज की, बात करें किसी सीजीएल की, बात करें बैंकिंग सेक्टर की, मैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, अभी तो आपका मेंस आ गई है, नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि 4 दें, पास हो जाए, कैसे करके निकाल दें। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रॉपरली किन्हीं चीजों को फॉलो करके इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली यू विल क्रैक इट अगर आप मेरे द्वारा बताई गई 5 चीजों पर फोकस कर लें, 5 चीजों को समझ लें। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी यह है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप कंक्लूड कर पाए कि अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात आपको आखिरी तक जाने पर ही समझ में आएगी कि 5 चीजों को आप कैसे मर्ज करके अपना एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं जो आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। एंड दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इन सब चीजों की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहां पर यह है कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अप्लाई करते हैं। पर वो ऐसा क्या करे कि एग्जाम्स क्रैक हो जाए, क्योंकि सबसे तो एग्जाम्स निकलती नहीं। तो पहला जो गुरु मंत्र है वो यह है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या, प्लानिंग तो यूजुअली करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल करते हैं। मैं आपको पर कुछ चीज ऐसी बताऊंगा जो आपके सोची गई प्लानिंग से कुछ अलग होगी। देखिए, आप एग्जाम की बात करें, आप किसी भी काम की बात करें, आपको प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। कैसी बताता हूं। सपोज दोस्तों, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपके 10 टॉपिक्स हैं। अब दोस्तों, अगर 10 टॉपिक्स हैं तो आपको उन टॉपिक्स में से सपोज 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते हैं और 5 टॉपिक ऐसे जो नहीं आते। अब उन 5 टॉपिक जो नहीं आते ना, उनका पता होना चाहिए। आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मैं उल्टा बोल रहा हूं। आपको उन टॉपिक्स का पता होना चाहिए जो 5 नहीं आते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अगर आपने उन टॉपिक्स जो 5 नहीं आते उन पर अगर फोकस कर लिया और अपना टाइम उसमें स्पेंड कर दिया, तो आपका वैल्यूएबल टाइम उन फालतू के 5 टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते उसमें चला जाएगा। आपका टाइम ही तो सब कुछ है। तो आपको उन्हीं 5 पर फोकस करना है। स्टडीज आपको उन 5 करनी है जो आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि कैसे हम लोग सर डिसाइड कर पाएंगे कि 5 प्रोबेबल वो टॉपिक्स कौन से होंगे, या पहले किसको पढ़े, दूसरे के? हमको तो गुरुज की जरूरत होगी, हमको मेंटर की जरूरत होगी, हमको तो बड़ी कोचिंग्स की जरूरत होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप प्रोबेबलाइज कर सकते हो अपने टॉपिकों के, पहले कौन सा पढ़े, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। देखिए कैसे करूंगा मैं। आप एक सब्जेक्ट को सपोज कर लीजिए फिजिक्स, जिसमें 4 टॉपिक में ले रहा हूं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि 1 पेज से चालू और 71 पेज तक गया, 70 पेज तक गया फॉर सिंपल कैलकुलेशन। दूसरा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, सपोज जो 71 से गया और आपका 100 तक गया, तो ये कितना हो गया टोटल 30 पेज। ऊपर वाला कितना हुआ 70 पेज। मैंने थर्ड टॉपिक लिया जिसको लिया सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो टॉपिक चालू हुआ आपका 101 से और खत्म किस पर हो गया 120, तो कितना हो गया 20 पेज। टोटल कितने हो गए 20 पेज। चौथा जो टॉपिक लिया वो सपोज लिया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो चालू हुआ दोस्तों 121 से और गया किस पर 200 पर। उसने टोटल कितने पेज लिए 80 पेज लिए। अब देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी तो यही डिसाइड हो गई कि कैसे किसको पहले पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जिसके पेज ज्यादा वो सबसे ज्यादा आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको फोकस ही उसको करना है। दैट मींस पहला अल्टरनेट करंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये दैट मींस 80 70 30 20, इस टाइप से आप अपने सब्जेक्ट को प्रोबेबलाइज कर लीजिए। तो ये थी पहली प्लानिंग। अब चलते हैं दूसरे पे, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, आपको आपका शेड्यूल पता है मार्क आउट करना पड़ेगा। आप सुबह से लेकर सोते तक क्या करते हैं, आप किसमें कितना टाइम देते हैं, और आपको यहां पर टाइम कटिंग करनी पड़ेगी। आपको टाइम को मैक्सिमम पढ़ाई में यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको जो अदर एक्टिविटीज है उसमें आपको टाइम कटिंग करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं क्या करता था, हम लोग क्या करते थे दोस्तों, यूजुअली मेरी अगर बात करूं, मेरे पास में केमिस्ट्री की कैसेट थी, मतलब मैंने कैसेट को रिकॉर्ड करा था। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स तीनों की मेरे पास कैसेट्स बनी हुई थी, फॉर्मूलेस की, इंपेरिकल रिलेशंस की, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनकी मैंने रिकॉर्ड करी थी। और मैं ब्रश करते टाइम, यहां तक कि आपको हंसी आएगी, पर पॉटी जाते टाइम भी यूजुअली हम में से बहुत सारे लोग वॉकमैन लेकर के उनको सुनते थे। मैं तो सुनता था, क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा है ना, हमको कभी हमने लिख लिख के याद नहीं करेंगे, हमने सुनते सुनते वो चीज हमको आ गई है, पढ़ते पढ़ते वो चीज मगन हो गई है। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी ऐसे करने पड़ेंगे, लिखते लिखते याद करोगे क्या? क्योंकि हमारी तो ऐसी सभ्यता नहीं है यार। अगर आप पुरानी चीजों को समझोगे ना, तो पुरानी चीजें तो ऐसी होती थी कि गुरु आपको बोलते थे मंत्र और उधर शिष्यों को याद हो रहा था। तो हमारी पद्धति वो है
हमारी पद्धति सुनने की और बोलने की है। तो यहां पे इस चीज का यूज करके डेफिनेटली आपको कुछ बहुत अच्छा जरूर मिलेगा। आपको लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लिखने के लिए मैं थर्ड पॉइंट पे आने वाला हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आप टाइम को मैनेज करो। कैसे मैनेज करो ये आप पे डिपेंड, बिकॉज सबका टाइम शेड्यूल अपने आप में अलग अलग होता है यार, ठीक है। तो ये थी दूसरी चीज, पहली प्लानिंग, दूसरी टाइम मैनेजमेंट। थर्ड इज व्हाट, आपको पुराने पेपर्स को देखना है, पुराने पेपर्स को टैली करो। आप कैसे निकालोगे, गूगल पे चले जाओ, आप नेट से निकाल लीजिए, आप कोई अदर रिसोर्सेज, आपके कोई सीनियर से उनसे लीजिए, कोई फैकल्टी से उनसे मांग लीजिए, या कोई अदर पर्सन से आप कलेक्ट कर लीजिए। पर पुराने पेपर्स 30 इयर्स के, प्रीवियस 30 इयर्स के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। 50-40 तक मत जाओ, 30 इयर्स के पेपर को लो, उसमें जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल खा जाओ। खाने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आए तो आपके सामने आना चाहिए कि इसमें यह फॉर्मूला पुट हो रहा है। इसी में मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं, टॉपर्स की कैटेगरी। देखिए पेपर्स ऐसे बनाए जाते हैं जो पेपर्स आप कर पाओ। कभी भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई पेपर का डिजाइन कर रहा है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि कोई बच्चा न कर पाए, पेपर दिया जाए, टफ पेपर दिया जाए, नहीं। 0 से लेकर 40% में जो क्वेश्चन है ना वो तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो पता है टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स ये करते हैं कि जो क्वेश्चन 40 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए ना, उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि वो 40 सेकंड का क्वेश्चन वो 20 सेकंड में कर पाए। और वो 20 सेकंड का जो टाइम बच रहा है उनका, वो 20 सेकंड का टाइम पता है कहां पुट आउट करते हैं, जहां मल्टी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब वहां जहां एक्चुअल कंपटीशन है 60 से लेकर 90% वाली, जो 30% की जो कंपटीशन है वहां पर वो अप्लाई करते हैं। तो आप सिंपल क्वेश्चन की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो अगर 40 सेकंड में हो रहा है तो आप उसको 10 सेकंड में कर लो, 20 सेकंड में कर लो, और वो जो टाइम है वो एक्चुअल टफ क्वेश्चन में लगा। ऐसे तो टॉपर्स मार्क करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी ऐसे ही लाते हैं, ऐसे ही वो कलेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है। तो ये आएगी कैसे, आप पुराने पेपर्स को लो, आप खा जाओ उनको, आप देखो कि बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये हो गई तीसरी चीज। अब आते हैं अपन चौथी चीज पे। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इन पे फोकस करना पड़ेगा। ये मैं कौन सी नई बात बता रहा हूं, तो बिल्कुल नई बात बताता हूं। कैसे, देखिए इंजीनियरिंग वालों का फिजिक्स मैथ्स अच्छा होता है, जबकि केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है। जबकि बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, जबकि फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता है। अगर दोस्तों बायोलॉजी वालों को, मेडिकल वालों को टॉप करना है, उनको अच्छे कॉलेज में रैंक करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में, मेडिकल वालों के पेपर में फिजिक्स थोड़ा सा सिंपल गिरता है, तो आप उसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को अगर आप देख लोगे, इंजीनियरिंग लेवल तक नहीं जाना, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को देख लोगे ना, तो आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं, नहीं। अगर आपको एक्चुअल अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिजिक्स को टारगेट करो। तो यहां पीसी, आपको पीसीबी को पूरा टारगेट करना है। अब इंजीनियरिंग वालों की अगर बात करूं तो उनका केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होता है, और केमिस्ट्री उनका सिंपल भी आता है। तो अगर उनको अच्छे से टारगेट करना है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को, अच्छे कॉलेज को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना केमिस्ट्री स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको केमिस्ट्री में जस्ट थोड़ा ऊपर का लेवल लेना है। उनको इतना अच्छा केमिस्ट्री, जितना बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री पेपर टफ आता है, उतना मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वालों को नहीं आता, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग वालों को अपना केमिस्ट्री सुधारना है तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे, और मेडिकल वालों को अपना फिजिक्स सुधारना है तो आप अच्छा गेन कर पाओगे मार्क्स। ये मेरा सजेशन है। फोर्थ वाला 5, और अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा विचित्र, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यहां तक देख रहे हो, यहां तक आ गए हो आप मेरे साथ, तो मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको अभी फिलहाल 4-5 महीने नहीं बताई है, और ये आपको बड़ी अजीब लगेगी। दोस्तों फ्री टाइम में अगर आप बैठे हो ना, तो प्लीज आप ग्रुप स्टडी करो। फ्री टाइम में ग्रुप स्टडी में, यूजुअल ग्रुप स्टडी करने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फ्री टाइम में हो तो आप ग्रुप स्टडी पर जा सकते हो। क्यों? रीजन देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपने करा है तो क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा है, या आपने किसी एक मेथड से उसका सॉल्यूशन निकाला है, आप उस सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन को, भले आप सॉल्यूशन को मत भेजो, आप उस क्वेश्चन को स्प्रेड ऑफ कर दो, 5 जनों को भेजो उसको ग्रुप में। और आजकल तो क्या है, कोई बैठने की जरूरत थोड़ी है ग्रुप स्टडी का, मतलब आपके पास सोशल ग्रुप है, सोशल मीडिया है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, डेफिनेटली उसके क्वेश्चन के आंसर आपके पास में आपके फ्रेंड्स देंगे। दोस्तों अगर आप उन 5 फ्रेंड्स से 5 आंसर्स लेते हो ना, और 5 आंसर को अपने आंसर से कंपैरिजन करते हो, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा सिंपल आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आप 5 को देखकर कोई नया मेथड फॉर्म कर लो, नया तरीका निकाल लो, जो शायद उन 5 के पास में भी नहीं है। और मैं आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं दोस्तों, जब आप अपने अच्छे 5 फ्रेंड्स को लेकर के ग्रुप बनाते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूं, कि आप अगर अपने 5 फ्रेंड्स को लेकर के कोई ग्रुप बनाते हो या बात करते हो ना, तो आप उन 5 का एवरेज हो जाते हो। क्या अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन 5 का क्या हो जाते हो, एवरेज। तो आपके पास में जो 5 लोग हैं वो बड़े ही अच्छे होने चाहिए। आपको डिसाइड करनी चाहिए मैं इन 5 को फ्रेंड बनाऊं या अपने उस ग्रुप में लूं, ताकि मैं उन 5 से क्या सीख सकता हूं। तो उन 5 का आप क्या हो जाओगे, कंक्लूडेड पार्ट, एवरेज, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये 5 चीज थी अपने आप में। 5 कौन कौन सी देखिए, प्लानिंग, दूसरा टाइम मैनेजमेंट,
तीसरा आपका पुराने पेपर्स को देख करके उन पेपर्स को सॉल्व करना। चौथा दोस्तों, केमिस्ट्री ज्यादा टारगेट की जाए इंजीनियरिंग के थ्रू, और फिजिक्स ज्यादा टारगेट की जाए बायोलॉजी वालों के थ्रू। और पांचवा, फ्री टाइम में ग्रुप स्टडी पर फोकस करना। ये जो 5 चीज है अगर आपकी बनती है तो डेफिनेटली जब ये मुट्ठी खुलेगी तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो आप किसी भी एग्जाम को, ये मैं वीडियो केवल और केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन के लिए नहीं बनाया हूं, ये वीडियो में सभी लोगों के लिए बनाया हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करो दोस्तों, अपने पास भी रखो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को सीखने को मिले। हो सकता है अगर मेरा कुछ नॉलेज उनके काम में आ जाए या वो एक्सप्लोर कर पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं कुछ चीज लोगों तक पहुंचा पाया। तो प्लीज अच्छा लगे लाइक करो, वैल्यूड लगे शेयर करो, सब्सक्राइब प्लीज करते रहो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।